तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 10A का सवाल नंबर 19 से। ठीक है, तो 19वें सवाल में देखिए, इसमें बोल रहा है कि एक डीलर है, उसको 56 रुपीज़ लेस यानी 56 रुपये उसको कम मिलते अगर वो 15% के गेन पर ना बेचकर 8% के गेन पर बेच देता। क्या चीज़? एक चेयर। ठीक है, यानी कुल मिला जुला के 15% के गेन पर ना बेचकर अगर 8% के गेन पर बेच देता तो उसको 56 रुपये का लॉस हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए पूछ रहा है अब कि बताइए कि चेयर का कॉस्ट प्राइस क्या है। तो अब चलिए मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो देखो इसमें ना दो केस है। पहला केस तो है 15% गेन वाला और दूसरा केस है 8% गेन वाला। ठीक है, तो इसमें हम अगर शॉर्टकट में करना चाहें या डायरेक्ट करना चाहें तो ऐसे होगा। तो गेन 1 जो है ना वो क्या है? 15% ऑफ CP। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो 15% ऑफ CP क्या होता है? 15/100 CP। ठीक, अब गेन 2, ध्यान से देखो, कोई बड़ा सवाल नहीं है ये। 8% ऑफ CP। ठीक है, यानी कि 8 CP/100 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन दिया क्या है? गिवन दैट कि जो 15% वाला गेन इसने किया था ना, अगर वो ये 8% वाला गेन करता तो इसको 56 रुपये का लॉस हो जाता ना। तो जैसा जैसा वो दिया है हम वैसा वैसा ही लिखते जाएंगे। बस देखो, गेन 1 माइनस गेन 2 बराबर ₹56। समझ में आ गई बात? तो ये क्या था? 15 CP/100 और ये कितना था? 8 CP/100। ठीक, बराबर कितना है? ₹56। तो अब जो है ये तो डिनोमिनेटर मैच कर रहा है, तो एक बार में नीचे लिख दूँ 100। 15 में से 8 घटाएंगे आ जाएगा 7 और रहेगा ये CP। ठीक, इक्वल क्या है? वही। तो अब हम CP के इक्वल क्या लिखेंगे? CP के इक्वल लिखेंगे ₹100 ऊपर चला जाएगा और ये 7 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 56। 7 से काटेंगे इसको 8 आ जाएगा। 8 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रुपये आएगा? 800। यही है आपका आंसर। तो देखो अब सवाल नंबर 20। इसमें क्या बोल रहा है कि एक साइकिल जो है उसको 10% गेन पे बेच दिया गया। ठीक है, आगे ये बोल रहा है कि अगर उसको 260 रुपये और महंगा बेचते, ठीक है, तो उसका जो गेन है ना वो 14% हो जाता है। ठीक है, मतलब 10% तो फ़ायदा लेबे किए हैं और भी 4% लेना चाहते तो 260 रुपये महंगा बेचते हैं तो पूरा 14% इनको फ़ायदा हो जाता है। तो इस बात पे ये हमसे पूछ रहा है कि साइकिल का कॉस्ट प्राइस कितना था। ठीक है, तो देखो कोई बड़ी बात नहीं है, चलो मैं करके बताता हूँ। तो देखो इसमें भी दो मैटर है। एक मैटर है 10% गेन वाला और दूसरा मैटर है 14% गेन वाला। ठीक है, तो इसमें भी ना हम गेन 1 और गेन 2 करेंगे। गेन 1 जो है वो है 10% ऑफ CP। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 CP और नीचे हो जाएगा 100। ठीक इसी तरह जो गेन 2 वाला है, सेकंड केस है, वो है 14% ऑफ CP। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 14 CP/100। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आगे इस किताब में क्या दिया है? गिवन दैट
कि जो गेन 1 हुआ था ना उसी में 260 रुपीज़ अगर और ऐड कर लेते, यानी और उसको महंगा बेच देते, तो वही जो चीज़ है वही रुपया जो है इस गेन 2 यानी 14% वाले के बराबर हो जाता। यही कह रहा था ना। तो देखो, गिवन दैट कि गेन 1 और उसी में ऐड करना है कितना रुपया 260 और बराबर क्या हो जाएगा गेन 2। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। गेन 1 कितना था, ये था 10 CP/100 प्लस रुपया 260। गेन 2 कितना था 14 CP/100। ठीक है, अब इसी को हमें सॉल्व करना है। अब आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा कि इसको मान लो हम उधर भेज देते हैं ना, और इधर केवल हम लिखते हैं क्या रुपया 260, तो उधर क्या रहेगा 14 CP/100। ये जो है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा इतना। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप इसका हो जाएगा, ये तो मान लो अभी ऐसे ही लिख देते हैं 260। यहाँ पे 100 तो नीचे ही रहेगा क्योंकि सेम टू सेम है। 14 में से 10 जाएगा तो 4 CP। ठीक है, अब अगर आप CP के इक्वल लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रुपया 100 ऊपर आ जाएगा, 4 चला जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई 260। ठीक है, 4 से हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4 5 20। ठीक है, इतना आ रहा है 4 से डिवाइड करने पर। अभी इसके आगे क्या होगा, बस करना क्या है, आगे आपका आंसर ये देखिए। तो इनका CP कितना रुपया आ रहा है 65 का 100 में मल्टीप्लाई करो और चुप मार के लिख दो 6500। ये है आपका आंसर। अब देखो सवाल नंबर 21 जो है, इसमें बोल रहा है कि सोनू जो है ना वो 40 किलो गेहूँ खरीदता है 12.5 रुपये के रेट से, और 30 केजी जो है गेहूँ खरीदता है 14 रुपीज़ वाले पर केजी के रेट से। ठीक है, तो उसने कुल कितना गेहूँ खरीदा है 40 केजी और 30 केजी, तो कितना केजी हो गया, कुल 70 किलो उसने गेहूँ खरीदा है। ठीक, अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि एट व्हाट रेट, यानी किस रेट पर केजी यानी प्रति किलो वह किस रेट पर इसी गेहूं को बेचे जिससे कि उसको कुल मिला जुला के 5% का मुनाफा हो, उसका गेन परसेंट 5% आना चाहिए। ठीक है, तो चलो मैं इसको लिख के बताता हूँ। तो देखो ना, हम सबसे पहले CP निकाल रहे हैं। 40 किलो इतने रेट से लिया था इसलिए 40 का मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, और 30 किलो ख़रीदा था उसने 14 के रेट से, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका तो आ जाएगा 500 और इसका आ जाएगा 420। ठीक है, तो ये जो दोनों रुपया है कुल मिला जुला करके 920 रुपये में उसने कुल 70 किलो गेहूँ खरीदा है। ठीक है, तो ये CP जो है ना ये पूरा 70 केजी का CP है, याद रखना। ठीक, अब ये बोल रहा है कि 5% के गेन पे निकालो क्या SP। तो अगर CP दिया हो और गेन का परसेंट दिया हो तो SP कैसे निकालते हैं, इस फार्मूला से, देख लो ध्यान से, ये ऐसे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि यहाँ पर रखेंगे 100, गेन परसेंट है 5, नीचे रहेगा 100। ठीक, और मल्टीप्लाई CP हम कितना निकाले हैं 920। ठीक, इतना रुपया है। तो जो है कि ये जो 0 है इसको हमने काट दिया, ऊपर आएगा 105 और नीचे आ रहा है 10 मल्टीप्लाई 92। तो 5 से काटेंगे तो 2 आएगा, 5 से काटेंगे तो 21 आएगा, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 46 ना,
और अब हमें पता करना है कि कितना रुपया जो है 21 और 46 मल्टीप्लाई करके आ रहा है। देखते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 966 आएगा। ये है कितना एसपी, 70 किलो का एसपी। ठीक है, 70 किलो गेहूं का एसपी। लेकिन सवाल में पूछा था कि किस रेट पर केजी पर बेचना है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि रेट पर केजी इक्वल कितना हो जाएगा, यही रुपया जो है 966 जो है इसमें हम 70 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप जब आराम से आप डिवाइड करेंगे ना, तो ये आ जाएगा रुपया। पहली बात तो हम इस जीरो का काम तमाम करते हैं, तो ये इतना आ जाएगा 96.6, इसके बटे 7 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 13.8, और जीरो लगाना ज़रूरी है क्योंकि रुपये के मैटर में ना अगर आप डिवाइड करते हैं तो पॉइंट के बाद एक डिजिट पे खेल ख़त्म हो जाता है, तो भी आपको पॉइंट के बाद में 2 डिजिट रखने के लिए एक जीरो यहाँ लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि रुपये में ऐसा करना पड़ता है। इससे पता चलता है कि 13 रुपये है और 80 पैसे हैं, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होता है। तो ये रहा आपका पर केजी वेट का यानी गेहूं का रेट, ये है आपका आंसर। तो चलो अब देखते हैं सवाल नंबर 22। इसमें बोला गया है कि वसीम जो है उसने 2 बैट खरीदे, क्रिकेट बैट 2 तो खरीदे थे, एक इतने का और एक इतने का। ठीक, फिर उसने क्या किया, पहले बैट को बेच दिया 15% गेन पे, और दूसरे बैट को जब बेचा तो उसको 5% का लॉस हो गया। ठीक, तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि ओवरऑल पूरे मैटर में उसको ये बताओ कि गेन हुआ कि लॉस हुआ, और हुआ तो कितना परसेंट हुआ। ठीक है, यही ये सवाल है। और चलिए अब मैं आपको ये चीज़ लिख के बताता हूँ। तो इसमें देखो, सवाल में जैसे बताया था मैंने लिख लिया है, पहले बैट का सीपी इतना है, दूसरे का इतना है, और टोटल मिला दिया जाए तो इतना 1200 हो गया ना। अब पहले वाले बैट में तो इसको गेन हुआ था यानी प्रॉफिट, तो यहाँ हम एक बार लिख देते हैं कि गेन ऑन फर्स्ट बैट इक्वल कितना हुआ था, 15% ना। इनको 15% ऑफ CP1। ठीक है, पहले बैट की CP क्या थी, CP1। तो चलो फटाफट निकालते हैं, 15/100 मल्टीप्लाई 840, 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे इसको, क्या आ जाएगा 42। अब 42 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 126। ठीक है, ये उसको गेन हुआ था पहले बैट पे जिस पे उसको फ़ायदा हुआ था ना। अब निकालेंगे दूसरे बैट वाला मैटर जिसमें उसको लॉस हुआ था, तो लॉस ऑन सेकेंड बैट इक्वल कितने का लॉस हुआ था भैया, इनको 5% का लॉस हुआ था, 5% ऑफ CP2। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 5/100 मल्टीप्लाई CP2 कितना था 360, जीरो से जीरो काट दिया, 5 से काटेंगे 2 आएगा, 2 से काटेंगे इसको तो 18 आएगा ना। तो इनको लॉस हुआ था जो दूसरे बैट में, वो लॉस हुआ था कुल रुपए जो है कि 18। ठीक है, अब हम ये तो देख रहे हैं कि इसको फ़ायदा हुआ था बड़ा और घाटा हुआ था कम, यानी इसको ओवरऑल अगर मिलाकर देखा जाए तो इसको गेन ही हुआ है। ठीक है, क्योंकि 126 बड़ा है। फिर भी हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं क्योंकि गेन इज़ ग्रेटर देन लॉस। ठीक है, तो अब हम ये पता करेंगे कि इसको जब गेन हुआ है ना, तो देखो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं नेट गेन। नेट गेन का मतलब होता है कि ओवरऑल
इसको कितना गेन हुआ है, तो ये हो जाएगा 126 जो फ़ायदा हुआ था उसमें से जो 18 रुपये घाटा हुआ था वो घटा दे रहे हैं। तो ओवरऑल इनको कितने का फ़ायदा हुआ है, इनको फ़ायदा हुआ है 108 रुपये का। ठीक है, अब इसी 108 रुपये का हम परसेंटेज निकालेंगे कि इनको कितना परसेंट जो है ओवरऑल फ़ायदा हुआ है, गेन। ठीक है, तो देखो गेन परसेंट कैसे निकालते हैं। गेन परसेंट इक्वल होता है गेन और नीचे क्या रहेगा, सीपी। एक बात मैं बता दूं, गेन और लॉस का मिला के मैंने नेट जो है यहाँ पे नेट गेन निकाला है ना, तो यहाँ पर जो हम सीपी रखेंगे ये दोनों बैट का सीपी जोड़ के जो टोटल सीपी आया था वो रखा जाएगा यहाँ पे, ये बात याद रखना। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर क्या है कि अब हमको फटाफट वैल्यू रखना है। तो गेन हुआ है इनको 108 का, बड़ा वाला सीपी कितना था 1200, टोटल सीपी मल्टीप्लाई 100, 0000, 12 से आप इसको काटेंगे ना तो आ जाएगा ये 9%। ये है आंसर। और ये वीडियो में जो भी आपको बताया गया आपको अच्छे से समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।